Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from unit 2, number operations, book page 69, exercise 2C and question number 1. आज हम एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट 2 नंबर ऑपरेशंस की बुक पेज 69 है एंड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. हमारे पास कुछ ब्लैंक्स गिवन होंगी स्टेटमेंट के साथ, हमने उनको फिल अप करना होगा. पार्ट ए इज 8 मल्टीप्लाई 0. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, कि जब हम नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है. तो उसमें हमने देखा था कि जब आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या कोई नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, ज़ीरो. वो ज़ीरो उस नंबर को भी ज़ीरो ही कर देता है. सो 8 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0. पार्ट ए का आंसर क्या आएगा, 0. आपके पास ये स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, जस्ट आपके पास ब्लैंक्स होंगी जिनको आपने वीडियोस को देख के और समझ के उन ब्लैंक्स को फिल करना होगा बुक पे ही. ओके, तो हमने देखा था कि किसी भी नंबर को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो उस नंबर को भी ज़ीरो ही कर देता है. आंसर हमारे पास ऑलवेज ज़ीरो ही आता है. सो 8 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0. पार्ट बी इज 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ब्लैंक मल्टीप्लाई 2. अब हमारे पास ये पेज 1 पे पेज 60 पे जो हमारे पास एक्टिविटी गिवन थी कि जब हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन में आंसर में फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि हम नंबर्स चेंज ना करें, ऑर्डर बेशक चेंज कर लें. ठीक है, ऑर्डर हम चाहे हमारे पास 3 नंबर्स हों, 4 हों या 2 हों, ठीक है, नंबर्स वही रहने चाहिए दोनों साइड पे. ठीक है, राइट लेफ्ट पे नंबर सेम रहने चाहिए. अगर इधर 2 3 है तो इधर पे 3 2 ही होने चाहिए. अगर इधर पे 10 50 है तो इधर पे 50 और 10 ही होने चाहिए. ऑर्डर आप बेशक चेंज कर लें. तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 2 हमारे पास गिवन है. यहाँ पे 3 उधर राइट पे था, यहाँ पे लेफ्ट पे आ गया. तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6. दोनों का ऑर्डर हम बेशक चेंज कर लें, आंसर दोनों का हमारे पास क्या आएगा, 6. पार्ट सी है हमारे पास 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, तो इस पे हमने देखा था कि 2 डिजिट नंबर को हम जब सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 5 को राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 5 8 सा 40. तो हमने उसमें देखें, उसमें तो उन्होंने कहा था कि टेंस को कन्वर्ट करना ये वो, तो आप इसको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ही सेंस में लें तो आप ये देखना है आपने 5 8 आर 40. 40 में 0 इज ऑन राइट साइड. राइट साइड पे जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो नंबर होता था हम उसको सम के नीचे लिखते थे, इसी तरह हम जो राइट साइड पे जो नंबर होगा उसको सोल्यूशन के नीचे लिखेंगे एंड जो लेफ्ट साइड पे होगा वो नेक्स्ट कॉलम पे कैरी चला जाएगा. और 5 को अब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करने लगे. ठीक है, 5 1 आर 5 और इस कैरी को हम प्लस करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा 5 के साथ. 5 1 आर 5 एंड 5 प्लस 4 इक्वल टू 9. सो 8 मल्टीप्लाई 5 आंसर इज 90. पार्ट डी है हमारे पास ब्लैंक मल्टीप्लाई 4. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक थी, वो कौन सा नंबर है जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 है. ठीक है, अब देखिए बहुत से ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 40 है, बट हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जस्ट 4 टाइम. तो जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो जस्ट वो नंबर है 10, जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40. नेक्स्ट पार्ट ई है हमारे पास ब्लैंक मल्टीप्लाई 15. हमने एक ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो वो 15 को 0 कर दें. सो देयर इज जस्ट वन डिजिट, जस्ट सिंगल डिजिट इज दैट इज 0. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है 0, जिसको हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो वो 15 को भी अपने साथ 0 ही बना लेगा. ओके, इसके अलावा आप किसी भी डिजिट से 15 को मल्टीप्लाई करें आपके पास कोई ना कोई
नंबर तो ज़रूर आएगा, लेकिन उस 15 को वो ज़ीरो आंसर कभी नहीं देगा। ठीक है, ज़ीरो से आप 15 को मल्टीप्लाई करें, वो आपको ज़ीरो आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 को आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने इसको समझ के ब्लैंक्स को अपनी बुक पे फिलअप करना है। क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हमने चेक करना होगा कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, पार्ट ए इज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10। जब एक नंबर 10 से मल्टीप्लाइड हो रहा हो, द नंबर इट सेल्फ शिफ्ट्स वन कॉलम टू द लेफ्ट। देखें, हमें वहाँ पे जो सारा का सिंपल मेथड था उसमें उसने बताया था कि अगर किसी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 में 2 ज़ीरोस होते हैं, तो उसने कहा था कि किसी भी नंबर को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है उस कॉलम से टू नेक्स्ट कॉलम आप उसको शिफ्ट कर दें। एक वो कॉलम वो खुद होगा जहाँ पे लिखा हुआ है, एक और कॉलम उसको, तो 100 में जब हम 2 नेक्स्ट कॉलम शिफ्ट करें तो 10 में 1 ज़ीरो है तो ऑब्वियसली हम 1 कॉलम शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जब हम 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें और सारा के उसी मेथड को फॉलो करें तो हम 1 कॉलम शिफ्ट करेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज 100 में अगर हम 2 कॉलम्स नेक्स्ट शिफ्ट कर रहे थे तो 10 में 1 कॉलम शिफ्ट होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट बी, 30 मल्टीप्लाई 10। अब 30 एक नंबर है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर हम उसी मेथड को फॉलो करते हुए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 1 को छोड़ दें। ठीक है, इस 1 को आप स्किप कर दें, आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए मजीद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है। तो आपको उसके लिए जिस तरह से आपको बुक बताया गया है उसके लिए आपको एक नेक्स्ट नई कैटेगरी सीखनी होगी। तो देखें, 0 मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 को छोड़ दें, इस 0 को राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो राइट साइड पे जो आपके पास फर्स्ट डिजिट होगा उसको आप मल्टीप्लिकेंट पे मौजूद तमाम डिजिट से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 0 होगा तो वो 3 को भी 0 ही कर देगा। अब इस 0 को छोड़ते हैं, इस 1 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप इस 0 को बिल्कुल साइड पे कर दें। ठीक है, इस 1 से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप इस 1 को इन यहाँ पे इसी लाइन पे इनके साथ ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप जो इस फर्स्ट डिजिट का इन नंबर से जो आंसर होगा उसके जो राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके नीचे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें। ठीक है, आपकी बुक पे उन्होंने 0 लिखा था, 0 आप बेशक ना लिखें, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल लें, क्योंकि एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, 0 से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, माइंड इट, फर्स्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, फर्स्ट जो डिजिट होगा जो आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया होगा उसका जो आंसर होगा उसमें राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके नीचे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब आप 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब हमारे पास ये जो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास जो नंबर्स हैं, अब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 0 इसके नीचे मल्टीप्लिकेशन का 0 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 3 एज इट इज। तो अब हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो हमारे पास आंसर आया इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो आंसर हमारे पास क्या आता है 300। हम यहाँ पे इन्होंने लिखा है 310 विच इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट पार्ट सी, 12 मल्टीप्लाई 200। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके बताया, आपने भी 12 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कहते हैं आंसर 2400 आएगा। ठीक है, तो आप उनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, आपके पास आंसर 2400 ही आएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि देखें उसने कहा था जब आप किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जस्ट आप अगर आपके पास 100 होता तो वो तो आपके पास 1200 ही आ जाता, बट यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 24 आ जाता है, और उस 24 को आप इन दो जीरोस के जो कॉलम्स हैं इनको छोड़ के, ये जीरोस आप एज इट इज दोनों लिखें और इन दोनों के कॉलम्स को छोड़ के आप नेक्स्ट 24 लिख दें, आपके पास आंसर 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 ही आता है,
और 2 कॉलम्स नेक्स्ट शिफ्ट हुआ है क्योंकि हंड्रेड्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट डी, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। वो कहते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। वो कहते हैं ये दोनों सेम है, मीन्स इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देखें नंबर्स तो वही है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 या 6 4 एंड 3 6 4 एंड 3, दोनों तरफ नंबर्स चेंज नहीं हुए, जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है। तो हमने देखा था कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है और उन दोनों का आंसर सेम होता है। सो ये दोनों इक्वेशंस ट्रू हैं, ठीक है। सो पार्ट डी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट लास्ट वन, पार्ट ई, पार्ट ई है हमारे पास द टर्म प्रोडक्ट इन द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स। वो कहते हैं जो टर्म प्रोडक्ट है वो क्या है, इन द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो देखें वो कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इट्स रॉन्ग, बिकॉज 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करने के बाद जब ऐड करते हैं वो जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, देन उस आंसर को हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और उनके लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी, ठीक है। और उनमें से हमने कोई एक सिलेक्ट करनी होगी दैट विच इज ट्रू, जो एक ट्रू होगी हमने उसको सिलेक्ट करना होगा। पार्ट ए इज, पार्ट ए हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू। देखिए वो कहते हैं 8 को 3 से और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब देखिए हमने देखा था कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। अब जब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, जब 24 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि हम किसी भी नंबर को, चाहे वो जितना भी ग्रेटर नंबर क्यों ना हो, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, 0। सो 8 3 ज़ा 24 तो आएगा, बट 24 मल्टीप्लाई जब 0 होगा तो वो 24 को भी 0 ही कर देगा। सो हमें चेक करना होगा कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसमें है 24 8। अब देखें 0 इज ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको 8 ही पढ़ेंगे, ठीक है। 3 and 0 which is our required answer. Part C, 0 is true answer. Next part B, 420 multiply 100 is equal to। अब देखिए किसी भी नंबर को, ठीक है, कोई भी आपके पास नंबर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें, उस नंबर के साथ एक 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपली फॉर्म से, ठीक है। किसी भी नंबर को आप, कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है, 36 30 45 37 200, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें उसके साथ एक 0 ऐड हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो उसके साथ दो जीरोस ऐड होंगे। अगर आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो उसके साथ आंसर में 3 जीरोस मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स आप उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास है 420 मल्टीप्लाई 100, 420 के साथ 2 जीरोस मजीद ऐड करें तो 42,000, ठीक है। तो हमारे पास 42 के साथ हमें 3 जीरोस चाहिए, तो क्या हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर है 4200। अब इसमें 420 के साथ एक 0 है, ठीक है। 420 एक 0 तो उसके पास ऑलरेडी था, तो 42 के साथ हमारे 3 0 चाहिए, यहाँ पे भी एक 0 है। दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखें 42, 420 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट आप अपने माइंड में रखें 10 से मल्टीप्लाई किया है तो एक 0 ऐड होगा और 100 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें दो 0 चाहिए, विच वन इज ट्रू आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी, 58 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू। 58 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही जो मैंने आपको मैंने प्रीवियस आपको मेथड बताए हैं कि नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो 58 को जब आप उसी मेथड से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास इक्वल आएगा 1740।
1740, तो ये जस्ट 174 है, 1724, 1005, पार्ट डी इज ट्रू, 1740, 1740 is true answer. Okay, next part D, 10 multiply blank equal to 8700, तो वो कहते हैं वो कौन सा नंबर है जिससे हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8700 आना चाहिए। आप देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को आप जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास एक जीरो ऐड होता है। इट मीन्स अगर आपके पास आंसर 8700 है तो एक जीरो इसमें से अगर आप निकाल दें, रिमेनिंग 870 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगी तो 8700 आएगा, क्योंकि 10 से एक जीरो ऐड होता है ना साथ में, 100 से 2 जीरोज ऐड होते हैं और 10 से मल्टीप्लाई करने से जस्ट 1 जीरो साथ में एक और लग जाता है। ठीक है, तो आप इसमें से एक जीरो को अगर साथ से हटा दें तो 870 वो नंबर है जिसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक और जीरो ऐड होगा और आंसर क्या आ जाएगा 8700। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट ए 870। 870 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर क्या आएगा 8700, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने से एक जीरो साथ में और ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ई 63 मल्टीप्लाई 5, 63 मल्टीप्लाई 5 जब करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 63 5, तो 63 राइट साइड पे है, 3 राइट साइड पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15, अब 5 इज ऑन राइट साइड उसको सोल्यूशन के नीचे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड उसको नेक्स्ट कॉलम पे कैरी, 6 पे कैरी चला जाएगा। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जार 30, ठीक है, 30 प्लस 1 कैरी वाला 1 तो 31 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 315। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे 305 300 3015 एंड दिस वन पार्ट सी 315 is our required answer, 315 is true answer. Question 3 is completed. Next question number 4, multiply these numbers placing them in 3 different orders, what is the product in each case? अब वो कहते हैं कि वो हमें 3 नंबर्स देंगे, ठीक है, वो हमें नंबर्स देंगे, हमने उन नंबर्स को 3 डिफरेंट ऑर्डर में लिख के उनका आंसर चेक करना होगा कि ऑर्डर चेंज करने से क्या हमारे पास आंसर भी चेंज होता है। पार्ट ए इज 4 5 एंड 6, हमें 3 नंबर्स गिवन है हमारे पास, हमने इन 3 नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर में 3 ऑर्डर, ठीक है, 3 नंबर्स को 3 ऑर्डर्स में लिखना है और चेक करना है कि आंसर हमारे पास इक्वल आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, आंसर आता है हमारे पास 120, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20, 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 120, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई 6, इस 6 को यहाँ पे ले आए, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे 5 सेकंड पे था, यहाँ पे 3rd पे चला गया। अब देखें ऑर्डर चेंज हो गया, आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा 120। आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, अब देखिए 5 यहाँ पे 3rd पे था, यहाँ पे 1st पे चला गया, 6 सेकंड पे है, सेकंड पे, बट 4 1st पे था, 4 3rd पे चला गया, ऑर्डर चेंज हो गया, 5 लास्ट वन पे था, 1st पे आ गया, 4 इज द मोस्ट फर्स्ट वन, वो लास्ट वन पे चला गया, 5 6 जार 30, 30 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 120। तो हमारे पास नंबर्स गिवन थे, नंबर्स हमने चेंज नहीं करने, जस्ट उनके ऑर्डर चेंज करने, और ऑर्डर हमने 3 टाइम्स इनके ऑर्डर चेंज किए, हमारे पास आंसर क्या है सेम आया है, ठीक है, 120। सो द प्रोडक्ट इन ईच केस इज 120। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन 4 आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। सो आंसर इज 120। पार्ट बी 3 8 एंड 10, हमारे पास वंस अगेन 3 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको इसी ऑर्डर में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10, ओके, 3 मल्टीप्लाई 8 24, ठीक है, 24 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए उसके साथ एक जीरो ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ एक जीरो ऐड होगा तो 240 बन जाएगा। अब 8 मल्टीप्लाई 3, इस 8 को यहाँ पे ले आया, 3 को यहाँ पे ले आया, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर लिया, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 8 मल्टीप्लाई 3 जैसे कि आपने किया था 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 24, ऐसे ही 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24,
24 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 240। 10 मल्टीप्लाई 8, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें 80, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 240। देखें अब 10 लास्ट वन पे था, यहाँ पे आ गया, मीन्स आप तीनों पे आप चेक कर लें, आपके पास ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्डर्स में आपके पास आंसर सेम है। कंडीशन ये है कि आपके पास नंबर चेंज नहीं होने चाहिए। अगर आप नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली आंसर में फर्क पड़ेगा। सो द प्रोडक्ट इन ईच केस इज 240, ओके, एंड आंसर इज 240। नेक्स्ट पार्ट सी, 10, 3 and 2। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 10, 3 and 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इनके गिवन ऑर्डर में ही लिख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3 30, 30 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 60, ठीक है। नेक्स्ट 3 को यहाँ पे ले आए एंड 10 को सेकंड पे ले गए। 3 मल्टीप्लाई 10 30, 30 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 60। वंस अगेन आंसर है 2 मल्टीप्लाई 3, अब 2 को फर्स्ट पे ले आए, 3 को सेकंड पे एंड 10 लास्ट वन। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60। 3 ऑर्डर्स में लिखा, ऑर्डर्स तीनों डिफरेंट हैं, नंबर सेम है, आंसर हमारे पास सेम है विच इज 60। सो द प्रोडक्ट इन ईच केस इज 60 एंड आंसर इज 60। पार्ट डी, नंबर्स आर 7, 2 and 4। 3 नंबर्स हैं 7, 2 and 4। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके गिवन ऑर्डर में लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 7 2s are 14, 14 4s are 56। अब 2 को 7 से करेंगे, जैसे कि 7 को 2 से किया तो 14 आया, 2 को 7 से करें तब भी 14 ही आएगा, क्योंकि नंबर्स तो वही हैं। 2 7s are 14, 14 4s are 56, 4 2s are 8, 8 7s are 56। तीनों डिफरेंट ऑर्डर्स में गिवन है बट आंसर इज 56। नेक्स्ट आपके पास ये वही शीट है जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, पेज नंबर 3 ये एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने तीनों नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई किया। सो वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो द प्रोडक्ट of each case in each case is 56, okay, this one। So 56 is answer। part E, 3 numbers 2, 7 and 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को इसी गिवन ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, 2 7s are 14, 14 को 3 से करें 42, फिर 7 को 2 से करें, 2 को 7 से किया 14, 7 को 2 से करें तब भी 14, 14 को 3 से करें 42, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 7 21, 21 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 42। ऑर्डर तीनों में डिफरेंट है, आंसर तीनों में सेम है, ओके। प्रोडक्ट, सो द प्रोडक्ट इन ईच केस इज 42, आंसर इज 42। पार्ट एफ, 4 9 and 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 72, 9 मल्टीप्लाई 4, अब 9 को इधर ले आए 4 को इधर, 4 मल्टीप्लाई 9 36, 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 36, 36 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 72, 2 मल्टीप्लाई 9, अब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस वन इज 9 सेकंड पे एंड 4 थर्ड वन, ऑर्डर चेंज हो गया। 2 मल्टीप्लाई 9 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें 72। सो द प्रोडक्ट इन ईच केस इज 72, ठीक है। ऑर्डर डिफरेंट था, नंबर सेम थे, आंसर सेम है 72। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये देखा कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स, अगर नंबर्स वही हों, ठीक है, अगर आप उनको इक्वल में रखते हैं, उन नंबर्स का ऑर्डर आप बेशक चेंज कर लें, ठीक है। ऑर्डर आपके पास जितना भी पॉसिबल, ठीक है, 2 नंबर से आप उनके 2 ऑर्डर्स ही लिख सकते हैं, 3 नंबर्स के 3 ऑर्डर्स बना सकते हैं, 4 नंबर्स के 4 ऑर्डर्स बना सकते हैं। उनको आप 2 नंबर्स में, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको यहाँ पे इसको तोड़ भी देती, 2 को 7 और 7 को 2 से, इनको मैं इनके अलग से पेयर्स भी बना लेती तब भी, लेकिन अब हमारे पास 3 नंबर्स थे, तो 3 नंबर्स को हमने जितने भी हमारे पास पॉसिबिलिटी, आपके पास जितने भी आपके पास ऑर्डर्स की पॉसिबिलिटी हो, आप उनको उन ऑर्डर्स में चेंज कर लें, आपके पास आंसर सेम आएगा। कंडीशन ये है कि आपके पास नंबर्स वही होने चाहिए। सो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन 1 to 4 आर कंप्लीटेड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।